नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए गुना करने के बेहतरीन दो ट्रिक लाया हूं। और ये दो बेहतरीन ट्रिक यदि आपने देख लिया या फिर आपने घर में बच्चों को दिखाया तो निश्चित रूप से बच्चों को गणित बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा। अन्यथा किसी को भी जब पूछोगे ना तो भाई आपका सबसे कठिन सब्जेक्ट क्या है, तो बच्चा फटाक से बोलता है सर मुझे गणित कठिन लगता है। इस वीडियो को देखने के बाद ना गणित का डर तो भाग ही जाएगा और गणित कभी कठिन लगेगा ही नहीं, क्योंकि आज की वीडियो में केवल गुना करना नहीं सिखाऊंगा। आपने अगर हमारा वीडियो पूरा देखा तो आपको कुछ ऐसी जानकारी ही मिलेगा। निश्चित रूप से यदि कोई ये कहे कि बच्चों आज मैं आपको गणित नहीं पढ़ाने वाला हूं, आज मैं आपको जादू सिखाने वाला हूं, तो आपको कैसा लगेगा? बच्चा क्या कहेगा? बच्चा का रिएक्शन रहता है सर हम लोग बिल्कुल तैयार है जादू सीखने के लिए। तो ऐसे ही गणित के बेहतरीन जादुई ट्रिक आपको सीखना है ना, तो हमारे चैनल में हमने एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैथ्स मैजिक गणित का जादू। उस प्लेलिस्ट में जाइएगा, ढेर सारे गणित के जादू मिलेंगे। और आपको अंकों का रहस्य सीखना है। देखिए, अंकों का रहस्य अलग चीज है, मतलब किसी अंक में कोई विशेष रहस्य छुपा होता है, उसको मैंने ढूंढ ढूंढ करके एक जगह इकट्ठा कर दिया है और उसके लिए भी प्लेलिस्ट बना रखा है। और उस प्लेलिस्ट का नाम है 369 अंकों का रहस्य। और याद रखिए दोस्तों, ये जो 369 है ना, इसमें भी बहुत ही गजब के रहस्य छुपे हुए हैं। उनके लिए मैंने 369 अंकों का रहस्य बना रखा है। इस प्लेलिस्ट को देखेंगे ना तो आपको एकदम जबरदस्त लगेगा, मजा आ जाएगा। और एक प्लेलिस्ट है जिनको मैजिक स्क्वायर सीखना है ना। मैजिक स्क्वायर मतलब 3x3 का, 4x4 का, 7x7, 11x11, जो मैजिक स्क्वायर आपको सीखना है हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, है ना। उसके लिए मैंने बनाया है जादुई वर्ग पहेली, है ना, मैथ्स मैजिक। ये आप जब प्लेलिस्ट देखेंगे ना तो आपको बहुत सारे गणित के ऐसे ऐसे पजल मिलेंगे जिसे आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया कि आज हम आपको गुना करने के बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। और उस ट्रिक को आप देखेंगे ना, निश्चित रूप से इस ट्रिक को आप बच्चों को जरूर दिखाना, ताकि बच्चों को गणित सरल लगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अगर किसी क्लास में 10वीं और 12वीं की बात करते हैं, उनको पूछो कि भाई आपका 100 में 100 किस में आता है नंबर, किसी का भी 100 में 100 नंबर किस में आता है, तो 100 में 100 प्रायः गणित में ज्यादातर आता है। अन्य विषय में किसी में हैंडराइटिंग में, किसी में मात्रा में नंबर कटेगा। लेकिन गणित को अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो नंबर नहीं कटते हैं, बल्कि पूरे का पूरे नंबर मिलता है। इसका मतलब जिसको गणित कठिन लगता है तो आपको गणित को सरल समझना है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो गणित में 100 में 100 नंबर लाते हैं। ठीक है, तो आपको गणित में 100 में 100 नंबर लाने वाला बनना है। यहां पर देखिए, गणित में मैं दो ट्रिक अभी आपको बताने वाला हूं गुना करने के। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये दोनों प्रश्न तो बिल्कुल सेम है। बिल्कुल दोनों प्रश्न सेम है, और ये दोनों प्रश्न सेम मैंने इसलिए लिए हैं ताकि दो ट्रिक एक ही प्रश्न में बता सकूं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए, ये दो ट्रिक मैं आपको आपके सामने बता रहा हूं। देखिए, जब भी हमें कोई दो अंकों की संख्या का गुना करना हो जो 100 के करीब है, अर्थात यहां पर हम 100 को आधार लेकर के बना रहे हैं, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि संख्या इस प्रकार हो, लेकिन यहां पर ट्रिक मैं अलग ही बताऊंगा। तो हम यहां पर कौन सा ट्रिक अपना रहे हैं कि अगर वो संख्या जो है 100 के करीब है तो इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, 97 गुणित 93 दिया हुआ है। तो भाई हम जानते हैं कि हम आधार क्या ले रहे हैं, 100 ले रहे हैं। तो ये 100 से कितना कम है और ज्यादा है, तो ये 100 से कितना कम है, यहां पर ये 3 कम है, ये 100 से कितना कम है, 7 कम है। बस इस मेथड का प्रयोग करेंगे। इस मेथड का प्रयोग करते हैं तो आपको तिरछा घटाना होता है, तिरछा संख्या लेकर के, अर्थात 97 में 7 घटा देंगे या फिर 93 में 3 घटा देंगे। ठीक है, दोनों ही परिस्थितियों में यहां पर उत्तर कितना आएगा, 90 ही आएगा। उसके बाद जितना आपने कम लिया है, जैसे यहां पर देखिए 100 में 3 कम है और 100 में यहां पर 93 है, तो 100 में कितना कम हो गया, 7। तो इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 7 या 21, और दोनों का जो गुना है उसको यहां लिख देंगे और ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये कब, जब हम आधार लेके हल कर रहे हैं, 100 के आसपास है तब। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यहां पर जो संख्या लास्ट में अंक दिए हैं वो विशेष कंडीशन पर हो, कोई भी संख्या हो सकता है। लेकिन यहां पर दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। इस मेथड में यदि इकाई अंकों का योग, ध्यान दीजिएगा, इकाई अंकों का योग अगर 10 हो रहा हो, ध्यान दीजिएगा, 7 और 3 कितना होता है, 10 अगर जोड़ते हैं तो, और दहाई के अंक यहां पे बराबर होना जरूरी है जो कि 9 है, तो हम किसी दूसरे मेथड का प्रयोग करेंगे। ये पहला मेथड आपने देख लिया जिसमें हमने 100 आधार लेकर के हल किया, जिसमें हम किसी भी संख्या का हल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए वो 100 के आसपास होना चाहिए, चाहे 100 से ज्यादा हो चाहे कम हो। लेकिन उसके लिए यहां पर थोड़ा अलग से मेथड अपनाते हैं। अगर कम या ज्यादा हो गया तो अलग मेथड है, लेकिन दोनों ही 100 से कम हो तो इसी मेथड का प्रयोग करेंगे।
ठीक है। लेकिन ये 100 से कम है, लेकिन याद रखिए दोनों संख्या ऐसा हो कि दहाई के अंक बराबर हो और दोनों के इकाई अंकों का योग 10 हो रहा हो, तो क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इकाई अंकों का डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 7 या 21, और दहाई में जो संख्या है उसको 1 बढ़ा दीजिए, 9 है तो 10 करेंगे और दोनों को आपस में गुना करिए, अर्थात दहाई में जो भी संख्या है, क्योंकि दहाई में तो दोनों में सेम संख्या रहेगा, ये कंडीशन है, तो 9 गुणित 10 करेंगे और 9 दहम 90। अब मिला लीजिए दोनों के उत्तर बिल्कुल सेम है कि नहीं है। ऐसे और बहुत सारे उदाहरण देकर के आपको मैं समझा सकता हूं। जैसे यहां पर देखें, इस प्रश्न को हम बनाएंगे 100 का आधार लेकर के। अब 100 का आधार लेंगे, ये 82 है और ये 88 है। अब ये कितना कम है रे भाई, ये कितना कम है, ये तो 18 कम है, और ये कितना कम है, ये जो है 12 कम है। अब हम क्या करेंगे, या तो इसमें इसको घटा देंगे या फिर इसको इसमें घटा देंगे, दोनों ही परिस्थिति में उत्तर सेम आता है, ठीक है। अब हमको यह भी पता है कि यहां पर आधार में 100 है, जितना जीरो होता है उतने अंक यहां पे लिखेंगे, अर्थात 2 अंकों की संख्या यहां पर लिखेंगे और बाकी अंक को यहां पर लिखना होता है। तो याद रखिए यहां पर 2 अंकों की संख्या लिखना है और यहां पर संख्या हम कैसे प्राप्त करते हैं, इसको माइनस करके। तो 82 में आप 12 माइनस कर दीजिए, आपको उत्तर कितना आएगा, 70 ही आएगा, या फिर 88 में 18 माइनस करेंगे तो भी 70 आएगा। अब क्या करेंगे, यहां पर 18 को गुना करेंगे 12 से, तो चलिए 18 गुणित 12 करेंगे। अब इसके लिए भी आप ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, कैसे, 18 गुणित 10 करेंगे 180 हो जाएगा भैया। अब 18 गुणित 12 करना था एक्चुअल में, तो 2 बच गया है, तो 18 गुणित 36। ऐसा जरूरी नहीं कि आप करो, मैं आपको एक ट्रिक बताने के लिए कर रहा हूं। इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 6 आएगा, 8 3 11 का 1 हासिल 2, यहां पर आ जाएगा 216। अब 216 में आपको 2 अंकों की संख्या यहां पे लिखना होता है और ये 2 बच गए वो यहां पे आएगा, तो यहां पर आप क्या कर देंगे, इस 2 को जोड़ देंगे, अर्थात यहां पर जो संख्या दिख रहा है यहां पर आपको क्या लिखना होगा, यहां पर आपको लिखना है ये वाला 2 को जोड़ देना है, मतलब इतना, अर्थात 7216 ये हमारा उत्तर आएगा 100%। सेम प्रश्न हमने यहां पर लिया है। दूसरा मेथड कौन सा है, अगर यहां पर इकाई के अंक कुछ भी हो लेकिन दोनों संख्या 100 के आसपास है तो इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर इकाई अंकों का योग 10 हो जाए, यहां पर देखिए इकाई अंकों का योग अगर 10 हो रहा हो और दोनों के दहाई अंक बराबर हो, तो इस मेथड का प्रयोग करना, इसी मेथड का प्रयोग करना भाई, क्योंकि बहुत जबरदस्त मेथड है। यहां पर डायरेक्ट उत्तर आता है 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 और दहाई के अंक को क्या करना है, 1 बढ़ा करके गुना कर देना है, तो 9 8 72 डायरेक्ट उत्तर। ये देखिए डायरेक्ट उत्तर आ रहा है, इसलिए इस मेथड को सीखना बहुत जरूरी है। यहां पर देखिए कुछ ऐसे प्रश्न मैंने ले रखे हैं जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं, इसका उत्तर तुरंत आएगा। कैसे तुरंत आएगा, अगर इस प्रकार के प्रश्न है जिसके इकाई अंकों का योग क्या हो रहा हो 10, दहाई के अंक बराबर हो, करना क्या है, 9 1 का 9, चूंकि मैंने बताया है 2 अंकों की संख्या लिखना है तो सामने 0 लगा देंगे। फिर ये 8 है, 8 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, यहां पर 9 8 72 आपका उत्तर हो गया। उसी प्रकार 6 और 4 को देख लीजिए, इनका योग 10 हो रहा है, ठीक है, क्या करेंगे 6 चौक 24 करेंगे। फिर ये 5 दिख रहा है, 5 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, 5 6 का 30, यहां पर भी उत्तर हो गया। यहां पर देखिए 7 और 3 योग कितना हो रहा है, 7 और 3 10 हो रहा है, अर्थात इकाई अंकों का योग 10 हो रहा है बिल्कुल, और दहाई के अंक तो बराबर है ही। करेंगे क्या, 7 या 21 और 6 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे, तो 6 को एक अधिक संख्या मतलब 7 से 6 7 42 है, फिर 7 6 का 42। और दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। तो मैंने बताया ना कि गणित बहुत ज्यादा सरल होता है, उनके मेथड को आपको सीखना है। तो निश्चित रूप से यह जो ट्रिक है आपको बहुत ही आसान लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।